जंगलों के बीच एक बहुत ही बड़ा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान था और उसके दो बच्चे भी थे और बच्चे हमेशा हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन उनकी माँ सौतेली होने के कारण बच्चे लोगों को बहुत ही खरी खोटी सुनाती थी। सुन चिंटू, तू कोई भी काम ढंग से नहीं करता, तेरी पिताजी से शिकायत करनी पड़ेगी। सुनते हो जी, ये चिंटू कोई भी काम ढंग से नहीं करता, हमेशा खाली इसको खेलने के लिए पड़ी रहती है। लेकिन पिता जानता था कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं है। बच्चे लोगों, अपने माँ के बात का बुरा मत मानना और चलो हम जाते हैं। तभी बच्चे लोग सो जाते हैं, लेकिन चिंटू को ख्याल आता है कि मैंने बाहर कुछ कंचे रखे थे। तभी चिंटू जाता है और कंचे को ढूंढने लगता है और कंचे उसको मिल भी जाते हैं और बहुत ही खुश हो जाता है। अगले ही दिन उनकी माँ बोलती है, बच्चे लोग हम लोग चलेंगे जंगल में लकड़ियाँ काटने, और कोई बच्चा मना किया तो उसको बहुत मार पड़ेगी। तभी बच्चे लोग कहते हैं ठीक है माँ, और अगले ही दिन वो लोग जंगल के लिए तैयार होते हैं और चिंटू अपना कंचा भी ले लेता है और सभी लोग चले जाते हैं जंगल में लकड़ियाँ काटने। तभी आधी जंगल जाने के बाद उनकी माँ बोलती है, सुन चिंटू, हम तुम्हें नहीं पाल सकते। और उनके पिता ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं और उनके माँ को छोड़कर जाने लगते हैं और चिंटू बहुत ही देखकर मायूस हो जाता है। तभी अंधेरा होने लगता है और उनकी बहन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और चिंटू बोलता है, तू टेंशन ना ले बहन, मैंने रास्ते पर कंचा गिराते हुए आया है। और उस कंचे को देखते देखते उसका पीछा करते हुए चिंटू और अपने बहन को लेकर अपने पिता के घर जाने लगता है। और पिता के घर पहुंचते ही पिता उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने गले से लगा लेता है और बोलता है, बच्चे लोग, आज से तुम लोगों को कभी मैं जंगल में नहीं छोड़कर आऊँगा। मैं तुम लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन उनकी माँ ये सब बातें बहुत गौर से सुनने लगती है और सोचने लगती है कि बच्चे लोगों को कैसे निकालूं। कोई न कोई तरकीब लगाने के बाद अगले ही सुबह पिताजी चले जाते हैं अपने काम पे और बच्चे लोगों की माँ बोलती है, बच्चे लोग, आज हम लोग चलेंगे कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने। लेकिन चिंटू फिर से समझ जाता है कि नहीं, दाल में कुछ तो काला है। तभी चिंटू मने मन सोचता है और जाता है कुछ चावल के बीज उठाकर अपने जेब में डाल लेता है और अगले ही दिन वो लोग जाने लगते हैं। जाते जाते चिंटू चावल के कुछ दाने जमीन पे छिड़कते हुए जाता है और माँ उसकी लेकर जाने के बाद पीपल के पेड़ के पास बैठा देती है और बोलती है, बच्चे लोग इधर ही थोड़ा सा रुको, मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर अभी आती हूँ। तभी बच्चे लोग बैठे 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 उधर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होने लगता है और बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और बोलती है अपने भैया से कि भैया, यहाँ तो भूत होता। तभी उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा डरते डरते बोलती है, लेकिन उसका भाई बोलता है, तू टेंशन ना ले बहन, मैं हूँ ना, मेरे रहते तेरे को कुछ नहीं हो सकता, मैं क्या कर सकता हूँ। और हाँ, वैसे ही बातें करते करते वो नीचे ज़मीन पर कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं और देखते ही देखते अगले सुबह वो लोग सोचते हैं कि चले हम लोग अपने घर चले जाते हैं। और जाते जाते वहाँ देखते हैं कि वो एक गिलहरी अपने बच्चे लोगों के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। वहाँ पर एक चिड़िया भी बैठी थी। तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तो एक चॉकलेट का पूरा घर ही है और देखकर बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं लोग कि इतना बड़ा चॉकलेट का घर है ऐसे जंगलों के बीच कैसे पड़ा है। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा भूखे थे, इसलिए वो चले गए चॉकलेट को खाने और खाते खाते वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। वहाँ पर बूढ़ी दादी आती है और दादी को देखकर बच्चे लोग चॉकलेट खाना बंद कर देते हैं और दादी बोलती है, बच्चे लोग चॉकलेट खाओ, ये मेरा ही घर है, आप लोग जितना चाहे उतना चॉकलेट खा सकते हो और जितना चाहे उतना चॉकलेट घर भी ले जा सकते हो। और ऐसा सुनते ही बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बूढ़ी आंटी वहाँ से जाने लगती है। तभी बच्चे लोग भी सोचते हम लोग चले जाते, लेकिन बूढ़ी आंटी कहती है खाना खा कर जाओ। चॉकलेट का खाना देकर बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी खाना खाने के बाद बोलते हैं, दादी आपका बहुत ही शुक्रिया, आप है कौन, आप लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा चॉकलेट का घर कैसे बना लिया। तभी वो वैसे ही बात कर ही रहे थे, तभी उस बहन भी बोलती है कि दादी ये चॉकलेट का घर आपका है, आपने कैसे बनाया। तभी बूढ़ी आंटी बोलती है कि बच्चे लोग, ये चॉकलेट का घर मेरे पति देव ने बनाया था, ये बहुत ही
शक्तिशाली चॉकलेट का घर है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ना कभी पिघलता है। और वैसे ही कहते ही बुढ़िया आंटी एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। और बुढ़िया आंटी ऐसे कहते ही देखते हैं कि उनकी चॉकलेट क्या घर भूत का हो गया था। तभी अगले ही दिन चिंटू को किडनैप कर लेती है चुड़ैल बुढ़िया ने, और वो बोलती है कि मैं तुझे बहुत ही अच्छे से पका कर खाऊंगी और तेरे बहन से बहुत ही ज़्यादा काम कराऊंगी। और उसकी बहन काम करते करते बहुत ही ज़्यादा थक जाती है और चिंटू बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगता है। तभी बहन अपने दिमाग में कुछ तरकीब लाती है और चुड़ैल आंटी से बोलती है कि क्या चुड़ैल आंटी। तभी चुड़ैल आंटी बोलती है तुझे भी बहुत ही ज़्यादा जल्द ही खाऊंगी, तुझे भी तेरे भैया के पास पहुंचा दूंगी। तभी उसकी बहन डरने लगती है और भैया से बोलती है कि भैया है तो मुझे खा जाएगी। तभी उसका भैया बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा पानी उबाल दो। तभी उसकी बहन पानी उबालने लगती है और वहाँ पर तो चुड़ैल आती है, आकर बोलती है कि एक पानी क्या होगा इतना ज़्यादा। तभी उसकी बहन बोलती है भैया को उबाल कर आपको खिलाने के लिए। और वैसे ही बात करते करते हंसा रही थी चुड़ैल को। चुड़ैल भी बोलती है अच्छी बात है, तूने मान भी लिया। और भैया को देखते ही उसने चुड़ैल को दिया धक्का दे दिया बुढ़िया को, और बुढ़िया कर खोलते पानी में गिरने के बाद वो जलने लगती है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई नहीं बचाता और वो बुढ़िया उधर ही मर जाती। और बच्चे लोग अपने पिता के घर जाने के बाद सारी बात बताते हैं और पिता बहुत ही ज़्यादा शाबाशी देता है। और चुड़ैल के मरने के बाद बच्चे लोगों को कुछ सोना भी मिला था और सोना अपने पिताजी को दे देते हैं और तब से वहाँ आराम से हंसी खुशी से रहने लगते।